Hello dear student, good morning to all of you. I hope all of you are fine and all of you are doing well. So in last class we have discussed about classification on the basis of level of organization. So I hope that points are clear, and even I also discussed about symmetry, that was radial symmetry and bilateral symmetry and asymmetric. So I hope that points are clear and all of you are doing well. So today we will see further part, diploblastic and triploblastic organization and much more. So I will try to my best and I will explain in detail. Please you will also try to understand. Let's its overview. So I will discuss diploblastic organization, triploblastic organization, coelom and types of coelom. I will explain in detail. Please you will also try to understand. Come to next point. Let's see what is diploblastic organization. Diploblastic यानी किसी बॉडी का सेल वॉल 2 लेयर्स में डिवाइड हो तो उसको हम क्या कहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक. द ऑर्गेनिज्म या द एनिमल इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इनटू 2 एम्ब्रियोनिक लेयर. ठीक है, यदि किसी एनिमल का सेल 2 एम्ब्रियो में अरेंज हो, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल दैट इज कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन. इसमें जो होता है एक लेयर प्रेजेंट नहीं होता है. एनिमल इन विच द सेल्स आर अरेंज इनटू 2 एम्ब्रियोनिक लेयर, एन एक्सटर्नल एंड इंटरनल, एक्सटर्नल एंड ectoderm and internal that is the endoderm. Okay, so that type of organization is known as diploblastic organization. It is present in Coelenterate, and this is the phylum in which animals are found in marine water. You can see here, this is ectoderm, this is mesogloia and this is endoderm. ये जो mesogloia होता है ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? स्किप होता है, लिविंग के फॉर्म में नहीं होता है. होता तो है लेकिन लिविंग के फॉर्म में नहीं होता है. इस पे इसका यहाँ कोई फंक्शंस नहीं होता है. सो animals in which cells are arranged into 2 embryonic layer and ectoderm, external ectoderm and internal endoderm, that is known as diploblastic organization. और ये मोस्टली सिलेंट्रेट में पाए जाते हैं. आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर. मूविंग टू द नेक्स्ट. Let's see triploblastic organization. Those animal in which developing embryo has a third germinal layer. जिसको हम क्या कहते हैं? मेजोडर्म. वैसा एनिमल्स जिसमें जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसमें 3 जर्मिनल लेयर प्रेजेंट हो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन. यानी जो मेजोडर्म प्रेजेंट होगा वो कहाँ होगा? एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होगा. ठीक है, आपने डिप्लोब्लास्टिक में देखा था कि सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म लेयर प्रेजेंट होते हैं और उसी के बीच में एम्ब्रियोनिक लेयर पाया जाता है. उसको हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि जो थर्ड जर्मिनल लेयर है वो कहाँ पाया जाता है? किसके बीच में पाया जाता है? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में पाया जाता है. उसको हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन. ये प्लेटिहेलमिन्थेस से लेके कॉर्डेटा तक के एनिमल में पाया जाता है. इट इज फाउंड इन प्लेटिहेलमिन्थेस to chordates. You can see here, this is the diagram of triploblastic organization. Ectoderm, endoderm and this is the mesoderm. ये लिविंग के फॉर्म में है और it play most important role between ectoderm and endoderm. So I hope these points are clear. Come to next point. Let's see what is coelom. So coelom क्या होता है? एक टाइप का कैविटी होता है जो हर एनिमल में प्रेजेंट होता है. इट इज ए टाइप ऑफ बॉडी कैविटी. कैविटी का मतलब होल, राइट. It is a type of
body cavity which is present in animals. So it is the principal body cavity between most animal located between the intestinal canal and body wall. ये जो होता है, जो कैविटी है, बॉडी कैविटी है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? इंटेस्टाइनल, यानी जो आपका स्टमक है, स्टमक में जो इंटेस्टाइन प्रेजेंट होते हैं वहाँ, और बॉडी वॉल के बीच में. It is the principal body cavity between most animals and located between intestinal canal and body wall. इसको हम ट्रोसिलोम कहते हैं. हैज ए मेजोडर्मल ओरिजिन. इट इज लाइड बाय द मेजोडर्म. इसको ट्रोसिलोम तब कहा जाएगा जब इसमें मेजोडर्म प्रेजेंट हो, या ये मेजोडर्म लेयर से क्या हो? सराउंडेड हो. So it is found in Annelida, Arthropoda and Mollusca. You can see here, this is the skin, this is body cavity जिसको हम सीलोम कहते हैं. ये गट है, these are the muscles tissue. यानी जो बॉडी कैविटी इंटेस्टाइनल कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में प्रेजेंट होता है, वह लोकेशन जो इंटेस्टाइनल कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सीलोम कहते हैं. आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर. कम टू नेक्स्ट. यू कैन सी टाइप्स ऑफ सीलोम. एक होता है ए सीलोमेट, यू सीलोमेट एंड सीडो सीलोमेट. ए सीलोमेट इसमें क्या होते हैं? इसमें भी थर्ड जेमिनल लेयर प्रेजेंट होते हैं और इसमें डाइजेस्टिव कैविटी होता है. इसमें कोई सीलोम प्रेजेंट नहीं होता है, यानी जो सीलोम होगा नॉन लिविंग के फॉर्म में होगा. लेकिन जो यू सीलोमेट होते हैं उसमें कैविटी प्रेजेंट होती है और वो लिविंग के फॉर्म में वर्क करता है. वहीं भी जो सीडो सीलोमेट है, वहाँ पे सीडो का मतलब क्या होता है? झूठा, यानी होता तो है लेकिन उसका वहाँ कोई फंक्शंस नहीं होता है. So let's see it in detail. You can see here what is a coelomate. सीलोम जो होता है इसमें एब्सेंट होते हैं, यानी बॉडी कैविटी जो होती है एब्सेंट होता है. द ब्लास्टोसेल इज कम्प्लीटली ऑक्युपाइड बाय द मेजोडर्म. जो ब्लास्टोसेल्स होते हैं वो मेजोडर्म के द्वारा सराउंडेड होते हैं. एंड इट इज फाउंड इन पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा एंड फ्लैटवर्म, जिसको हम प्लेटिहेलमिन्थस कहते हैं. यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सीलोम एब्सेंट हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं एसीलोमेट एनिमल्स. दोज ऑर्गेनिज्म इन विच सीलोम आर एब्सेंट, दैट इज नोन एज एसीलोमेट एनिमल्स. इट इज फाउंड इन द ओरिफेरा, सिलेंट्रेटा एंड फ्लैटवर्म्स. देयर इज ओनली स्पॉन्जोसेल्स और सिलेंट्रेट प्रेजेंट. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ स्पॉन्जोसेल्स होते हैं जो सिलेंट्रॉन में प्रेजेंट होते हैं. यू कैन सी हियर एक्टोडर्म, मेजोडर्म, इंडोडर्म एंड दिस इज द डाइजेस्टिव कैविटी. तो जो कैविटी है वो क्या है? एकदम मिड में है, वहाँ पे कोई सीलोम प्रेजेंट नहीं है. आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर. कम टू नेक्स्ट. लेट्स सी व्हाट इज सीडोसीलोमेट. ट्रू सीलोम इज नॉट प्रेजेंट. सीलोम तो प्रेजेंट होता है लेकिन ट्रू सीलोम प्रेजेंट नहीं होता है. द ब्लास्टोसेल आर पार्शियली फिल्ड बाय द मेजोडर्मल सेल्स. जो इसमें ब्लास्टोसेल्स होते हैं वो मेजोडर्मल सेल्स के द्वारा फुलफिल होते हैं. द बॉडी कैविटी इज लाइन्ड बाय द मेजोडर्म ओनली टुवर्ड्स द बॉडी वॉल एंड मेजोडर्म इज नॉट प्रेजेंट टुवर्ड्स द गट. जो बॉडी कैविटी होती है वो मेजोडर्मल सेल वॉल से सराउंडेड होती है, लेकिन इसमें बॉडी जो गट है वो क्या है? एब्सेंट होते हैं. इसमें गट क्या होता है? एब्सेंट होता है. एंड सीडोसीलम इट इज फाउंड इन द राउंड वॉर्म, जिसको हम इट्स कम्स अंडर द स्केलमेंथिस. ये फाइलम है. स्केलमेंथिस में राउंड वॉर्म आता है. यानी सीडोसीलोमेट, इसमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट नहीं होते हैं. जो ब्लास्टोसेल्स हैं वो मेजोडर्मल सेल्स के द्वारा पार्शियली सराउंडेड होते हैं. द बॉडी कैविटी इज लाइन्ड बाय द मेजोडर्म ओनली टुवर्ड्स द बॉडी वॉल एंड मेजोडर्म इज नॉट प्रेजेंट टुवर्ड्स द गट. जो मेजोडर्म है वो गट्स के साइड में प्रेजेंट नहीं होता है. इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं? सीडोसीलोमेट कहते हैं.
You can see here, this is the ectoderm, mesoderm, mesodermal muscles and pseudocell form जो गट से क्या है सराउंडेड नहीं. So I hope these points are clear. Come moving to the next point. Let's see what is eucoelomate. So eucoelomate, those animals in which true coelom are present. Those animals in which true coeloms are present, that is known as eucoelomate animals. The coelom is surrounded by mesoderm on both the sides, towards the body wall and towards the gut. जो coelom होता है वो दोनों साइड से क्या होता है, एक इंटेस्टाइनल वॉल और दूसरा बॉडी वॉल से सराउंड होता है. ब्लास्टोसेल्स प्रेजेंट इन द गैस्ट्रोला गेट कम्प्लीटली रिप्लेस बाय ट्रोसिलम. जो ब्लास्टोसेल है वो गैस्ट्रोला में प्रेजेंट होता है और ये डेवलपिंग एम्ब्रियो का क्या है, मारुला, ब्लास्टोला एंड गैस्ट्रोला, ये क्या है, 3 जर्मिनल लेयर होते हैं. तो ब्लास्टोसेल्स प्रेजेंट इन द गैस्ट्रोला गेट्स कम्प्लीटली रिप्लेस्ड बाय द ट्रोसिलम. जो ब्लास्टोसेल्स है वो गैस्ट्रोला में प्रेजेंट होता है, जो ट्रोसिलम के द्वारा रिप्लेस कर लिया जाता है. द बॉडी ऑर्गन्स आर सस्पेंडेड इन द सीलोम बाय मेसेंट्रेस. जो बॉडी वॉल है वो सीलोम में क्या होते हैं, सस्पेंडेड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. इट इज फाउंड इन द फाइलम एनेलिडा टू कॉर्डेटा. जो एनेलिडा फाइलम है और कॉर्डेटा से लेके इस तरीके इस फाइलम में क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो यूकोएलोमेट हम लोग में प्रेजेंट होता है और जो एनेलिड्स है उनमें भी प्रेजेंट होता है. यू कैन सी दिस इज द मेसेंट्रियल वॉल, this is the coelom and this is the gut. So you can see here what are the main differences between the eucoelomate, pseudocoelomate and acoelomate. I hope these points are clear. Moving to the next point. So today we have discussed about diploblastic, triploblastic organization, then coelom, types of coelom, acoelomate, eucoelomate and pseudocoelomate. I hope it will help in your study. Thanks. Stay safe, stay happy, stay connected. Thank you.